नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और अब तो अपने राम जी की वापसी हो चुकी है। कल आपने प्राण प्रतिष्ठा वाला वीडियो देख लिया होगा और उन्हीं राम जी की कृपा से अपने YouTube चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसके लिए आपको भी बहुत बहुत बधाई और सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और तो आज क्लास शाम को देने का कारण ये है कि जो मेरी बड़ी दादी थी वो 1-2 दिन पहले एक्सपायर हो गई थी और वहाँ पे आज कुछ प्रोग्राम था। मैं देने जरा समझता भी नहीं, तो वहाँ जाना ज़रूरी था। तो वहाँ जाने की वजह से आज की क्लास शाम को आपको 7 बजे मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरफ से चैनल में 1000 सब्सक्राइबर हो गए हैं तो इसकी खुशी है, और दूसरी तरफ बड़ी दादी नहीं रही तो उसका दुख है। तो इसको सेलिब्रेट नहीं कर सकते। बाकी ये तो अपनी अभी पहली जर्नी की जो पहला पड़ाव है वो पार हुआ है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे और अगर आपका साथ रहा तो मिलकर तरक्की करेंगे दोनों। ठीक है दोस्तों, आज की अपनी जो क्लास है ये 15 नंबर की क्लास होने वाली है। इससे पहले अपन 16 क्लासें दे चुके हैं और पिछली जो क्लास थी उसमें अपन मेवाड़ के में गुहिल वंश की जो रावल सागा थी उसको पूरी कर चुके हैं। आज अपन इसमें राणा सागा को शुरू करेंगे। राणा सागा में अपन सारे शासकों को लेंगे। तो आज की जो क्लास है ये थोड़ी शॉर्ट होने वाली है क्योंकि ज़रा टाइम नहीं मिल रहा है, तो शूट करके डालने में भी टाइम लगेगा। तो आज की जो क्लास है थोड़ी छोटी होने वाली है, तो चिंता ना करें। इसकी कमी अपन शुक्रवार की क्लास में और जो 20 की क्लास से आएगी तो इसमें मिलकर कर लेंगे। तो आज अपन शुरू करेंगे इसमें राणा हमीर से। जितना हो सकता है उतना देखते हैं कि आज कितना होगा। तो ज़्यादा देर ना करते हैं वीडियो शुरू। चलिए दोस्तों, ज़रा देर ना करते हैं आज की क्लास में शुरू। तो आज की क्लास में अपन एक तो राणा हमीर के बाद अपन देखेंगे राणा क्षेत्र सिंह को, राणा लाखा को और राणा मोकल सिंह को। इन 4-5 शासकों को आज अपन देखने वाले हैं। इसके बाद जो अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी कल, उसमें मैं बात करूंगा राणा कुंभा के बारे में। तो कुंभा के बारे में जितनी भी थी उसके बारे में वो बात करेंगे कल। तो अभी हम शुरू कर देते हैं इसको। तो आज अपना प्रश्न सबसे पहले देखने वाले हैं राणा हमीर। राणा जो हमीर था इसका जो शासनकाल देखा जाता है ये था 1326 से लेकर 1364 तक। कितना? 1326 से लेकर 1364 तक। अगर इसके पिता की देखे जाए तो इनके जो पिताजी थे वो थे हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। कौन थे? हरि सिंह। उपनाम देखा जाए तो विषमघाटी पंचानन। ये जो विषमघाटी पंचानन है ये कुंभलगढ़ शिलालेख में मिलता है। कहाँ मिलता है? कुंभलगढ़ शिलालेख में मिलता है कि जो राणा हमीर था उसका नाम विषमघाटी पंचानन थे। वीर राजा, इसको वीर राजा की उपाधि दी गई है। और मेवाड़ का उद्धारक किसको कहा गया है? तो राणा हमीर को। और ये है इम्पोर्टेंट, ये जो इसका मेवाड़ का उद्धार दिया हुआ है, पूछ सकते हैं कि मेवाड़ का उद्धारक किस शासक के बारे में बताया गया है। तो मेवाड़ के जो गुहिल वंश में राणा हमीर हुए हैं उनके लिए बताया गया है कि ये मेवाड़ के उद्धारक हैं। यह शिशुदाग्राम के लक्ष्मण देव के पोते हैं। किनके हैं? शिशुदाग्राम के लक्ष्मण देव जी के पोते, पिताजी हरि सिंह। ठीक है, देखा जाए तो इसमें मालदेव सोनारा के जो पुत्र थे बनवीर राज सिंह के समय पराजित हुए थे। किससे हुए थे? रामायण में से पराजित हुए और चित्तौड़ ने पूरा अधिकार कर लिया था। सोनारा मालदेव के जो पुत्र थे बनवीर, इसको पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किसने किया? राणा हमीर ने किया। इसके बाद इन्होंने जो मोहम्मद बिन तुगलक था दिल्ली का सुल्तान, इन्होंने दिल्ली का जो सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक, इसको एमबीटी इसे ध्यान रख सकते हैं, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से सिंगोली का युद्ध किया। राणा जो हमीर है इनका जो शासनकाल देखा जाए कि 1326 से 1364 तक इनका शासनकाल है। पिता इनके देखे जाए तो हरि सिंह जी है। उपनाम देखा जाए तो एक तो विषमघाटी पंचानन। ये कहाँ मिलता है? कुंभलगढ़ परिस्थिति में। कहाँ मिलता है? कुंभलगढ़ शिलालेख में ये मिलता है कि राणा हमीर को विषमघाटी पंचानन कहा गया है। इनको एक वीर राजा कहा गया है, मेवाड़ का उद्धारक कहा गया है। यह शिशुदाग्राम के लक्ष्मण देव जो थे उनके पोते थे। मालदेव सोनारा के पुत्र जो बनवीर था ये पराजित हुआ और पुनः चित्तौड़ अधिकार किसने किया? राणा हमीर ने। और ये सब क्या हुआ था? जय सिंह के शासनकाल में। उस समय शासनकाल किसका था? जय सिंह का शासनकाल था। इसके बाद देखें तो इन्होंने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को सिंगोली का युद्ध लड़ा और इसमें जीत लिया। ठीक है, अब देखा राणा हमीर। इसके बाद अपन आगे देखते हैं राजा क्षेत्र सिंह को, उसके बाद राणा मोकल को और राणा लाखा को। ठीक है, तो आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों देखते हैं अपन
राणा क्षेत्र सिंह को। इस राणा क्षेत्र सिंह को खेता के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? खेता के नाम से। इसका जो टाइम पीरियड है ये 1364 से लेकर 1382 तक है। 1364 से लेकर 1382 तक इसका टाइम पीरियड था राणा क्षेत्र सिंह का। इसके बाद इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये आमेर का जो क्या है पुत्र था, यानी कि इसका पिता कौन था? जो पिता इसका था वो था राणा हम्मीर। फिर पहले राणा में पढ़ते हैं तो ये राणा हम्मीर का पुत्र था। अब राणा क्षेत्र सिंह का एक पुत्र होगा राणा लाखा। इसका टाइम पीरियड जो है इसकी बात यह है, क्षेत्र सिंह की बात किसका पुत्र है तो 1382 से लेकर 1421 तक, 1382 से लेकर 1482 तक किसने शासन किया? राणा लाखा ने। इसके पिताजी कौन थे? राणा क्षेत्र सिंह या खेता। इनके समय जावर में चांदी की खानें निकली है। किनके समय निकली है? राणा लाखा के समय। कहाँ से? जावर में क्या निकली है? चांदी की खानें निकली है। इन्होंने पिछोला जेल का निर्माण कराया है। किन्होंने कराया है? राणा लाखा ने। पिछोला जेल का निर्माण करवाया। किसने करवाया? राणा लाखा ने करवाया। इनके दरबारी विद्वान देखे जाए तो जोटिंग भट्ट और धनेश्वर भट्ट और ये है इम्पोर्टेंट। क्या है? इम्पोर्टेंट। इसके बाद राणा हंसाबाई से विवाह किया तो राणा हंसाबाई का देख लेते हैं इधर। मेवाड़ के दूसरे राणा लाखा, इसका पुत्र हुआ था चुंडा। इसको बोला जाता था मेवाड़ का भीष्म। क्या बोला जाता था? चुड़ा को भीष्म। ये राव चुंडा अलग है, ये राणा चुंडा अलग है। राणा लाखा का पुत्र जो है वो है राव चुंडा, इसको मेवाड़ का भीष्म कहा जाता है। और जो राव चुंडा था इसके पुत्र था एक रणमत और पुत्री थी हंसाबाई। तो राव चुंडा जो है ये अपनी पुत्री हंसाबाई का विवाह इसे राणा चुंडा से करवाना चाहता था। विवाह निमंत्रण भेजा कि मैं आपके पुत्र से शादी कराना चाहता हूँ। उस समय वहां पर राव चुंडा उपस्थित नहीं थे। और इसका जो राव चुंडा का जाता है यहाँ से लेके वो जाके किसको दे देते हैं? राणा लाखा को। तो लेके तो राव चुंडा के लिए दिया जाता है। प्रस्तावित किसके लिए था? राव चुंडा के लिए। लेकिन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से क्यों करना पड़ा? क्योंकि जो यहाँ से शगुन लेके गया था वो राणा लाखा के हाथ में जाके रख देता है। तो इस कारण हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से करना पड़ता है। तो मेवाड़ में राणा लाखा, उसका पुत्र राव चुंडा। और फिर इसने एक भीष्म हंसाबाई ने यहाँ पे इसे शादी तो कर ली, लेकिन शादी करने से पहले एक शर्त रखी कि आगे जाने के बाद मेरा जो पुत्र मुझसे उत्पन्न होगा वही क्या बनेगा? मेवाड़ का शासक। क्या बनेगा? मेवाड़ का शासक बनेगा। तो इस कारण जो राणा लाखा ने चुंडा से पूछा इस बारे में, तो जो राणा चुंडा है इस बात को पहले तो मान गया। फिर बाद में हंसाबाई से शादी हो गई, फिर जो पुत्र उत्पन्न हुआ तो फिर भी हंसाबाई को बार बार डर लगा रहता था कि कहीं चुंडा शासन को लेके अपनी बात ना कर दे। और हंसाबाई से बचपन में आकर राव चुंडा आजीवन शादी ना करने का बात करता है कि ना मैं शादी करूंगा, ना कोई मुझसे संतान उत्पन्न होगी, ना उसको आगे शासक बनाया जाएगा। राव चुंडा के द्वारा भीष्म प्रतिज्ञा लेने के कारण इसको मेवाड़ का भीष्म कहा गया है। क्या कहा गया है? मेवाड़ का भीष्म कहा गया है। और यहाँ से हंसाबाई का विवाह किससे हो जाता है? राव लाखा से हो जाता है। ठीक है, तो उसको देख लेते हैं एक बार। राणा जो क्षेत्र सिंह है इसने शासन कार्य किया 1364 से लेकर 1382 तक। इसका पुत्र था राणा हम्मीर का। इसके बाद राणा लाखा 1382 से लेकर 1421 तक शासन करता है। इसका जो पिता है वो क्षेत्र सिंह या खेता थे। इसके समय राणा लाखा के समय जावर में चांदी की खानें मिली थी। पिछला जी का निर्माण कराया राणा लाखा ने। दरबारी कवि या दरबारी जो विद्वान थे वो जोटिंग भट्ट या धनेश्वर भट्ट थे। हंसाबाई से विवाह किया। हंसाबाई की जो शादी हुई इसका प्रस्ताव मैंने बता दिया कि जो राव चुंडा था ये हंसाबाई विवाह चुंडा से कराना चाहती थी। ये राव चुंडा अलग है, ये राणा चुंडा है, ये मारवाड़ का है, ये मेवाड़ का है। मेवाड़ मतलब उदयपुर, मारवाड़ मतलब जोधपुर। तो इसके लिए प्रस्ताव भेजता है। राव चुंडा वहां पर उपस्थित नहीं होता है। तो जो यहाँ से लेके जाता है, जो भी शगुन लेके जाता है वो चुंडा न मिलने के कारण राणा लाखा की जाके झोली में रख देता है। और इस वजह से हंसाबाई का विवाह इससे करना पड़ता है। जो राणा लाखा था वैसे बुजुर्ग था, तो बाद में वहाँ दरबारी विद्वान जो दरबार में उपस्थित थे सभी उन्होंने मजाक भी बनाया कि ये कौन सी आपकी शादी करने की उम्र है, लेकिन राणा लाखा राणा है तो कि क्यों नहीं, मैं कभी क्यों नहीं शादी कर सकता। तो इसकी शादी इससे करनी पड़ी। उसकी शादी हो गई तो हंसाबाई ने शर्त रखी। शर्त पर राजी होने के कारण राणा लाखा का विवाह हंसाबाई से हो गया। चुंडा ने आजीवन प्रतिज्ञा ली कि ना मैं इस यहाँ का शासक बनूंगा, ना मेरे जो भी आने वाले पुत्र है वो बनेंगे, क्योंकि मैं शादी नहीं करूंगा तो पुत्री नहीं होगा तो शासक बनने का सवाल नहीं होता। तो ये था
राणा क्षेत्र सिंह और राणा लाखा के बारे में। इसके लीजिए आप स्क्रीनशॉट। इसके बाद अपन देखने वाले हैं राणा मोकल को। ठीक है दोस्तों, ले लीजिए बराबर स्क्रीनशॉट। चलिए दोस्तों, राणा मोकल को देख लेते हैं। आज थोड़ा किसी का भी समावेश नहीं कर रहा है, पहले वो अनहोनी हो गई, उसके बाद वहाँ अचानक जाना पड़ गया, और अभी लाइट का सिस्टम, अब लाइट पता नहीं कब आएगी, तो इतनी देर में बच्ची नहीं है कि मैं आपको थोड़ा लेट दे सकूँ। तो राणा मोकल को देख लेते हैं। तो राणा मोकल जो है वैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, और आप अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लेना अगर आपको थोड़ा कम दिखाई दे तो। उसके बाद राणा मोकल, जो राणा मोकल है ये राणा लाखा और अंसाबाई का पुत्र है। किसका पुत्र है? राणा लाखा और राणा अंसाबाई का। इससे पहले राणा लाखा और अंसाबाई का विवाह हो गया था। रावचुंडा जो है ये मोकल के समक्ष अपनी गद्दी त्याग कर चला गया था, और इसलिए ये मेवाड़ का भीष्म कहलाया था। तो पिताजी देखे जाए तो राणा लाखा, और माता देखी जाए तो अंसाबाई। ठीक है, इसी राणा लाखा का जो पुत्र है चुंडा, इसने मोकल के पक्ष में राज्य को त्याग दिया, और ये कहाँ चला गया? चुंडा मालवा के सुल्तान के पास चला गया था। इसको क्या बोला गया है? मेवाड़ का भीष्म, मेवाड़ का भीष्म कहा गया है। और चुंडा को मालवा के सुल्तान के पास चला गया था मोगल के समक्ष अपनी गद्दी को त्याग कर। इससे पहले हमने जो राणा हमीर पढ़ा था उसमें मैंने मोहम्मद बिन तुगलक से उसका संघर्ष बताया था, उसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना। वैसे तो अपनी सारी स्लाइड इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट बताना मेरा फर्ज है, और उसको मानना ना मानना आपका फर्ज है। ठीक है, तो इसके बाद देख लेते हैं मोगल का जो संरक्षक है, ये है रणबल राठौर। रणबल राठौर कौन था? अंसाबाई का भाई, अंसाबाई का भाई था रणबल राठौर। इसके समय रणबल ने राघव देव की हत्या कर दी। किसके समय? राणा मोकल के समय। और जो इसको देखते हुए जो रावचुंडा गया था राव सुल्तान के पास, ये वहां से वापस आ जाता है, क्योंकि इसका कोई बिना कारण ही इसने रणबल ने यहाँ पे ओनली गद्दी को हड़पने के पक्ष में देखते हुए इसकी हत्या कर दी थी राघव देव की, जिसकी वजह से रावचुंडा को वापस यहाँ पर आना पड़ा। इसके बाद 1433 में जिलवाड़ा के युद्ध के दौरान चाचा ओमेरा की मोकल की हत्या कर दी। किसने की? चाचा ओमेरा ने। किसके कहने पे की? तो वो थे मेहपा पवार। मेहपा पवार के कहने पर 1433 में जिलवाड़ा के युद्ध के दौरान चाचा ओमेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। ठीक है साथियों, इसके बाद मोकल ने समाधीश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, जबकि जो निर्माण है ये राजा भोज ने कराया। निर्माण तो राजा भोज ने कराया, जबकि जो पुनर्निर्माण है ये किसने कराया? मोकल ने। और ये है इंपोर्टेंट, क्या है? इंपोर्टेंट। मोकल के दरबारी कवि देखे जाए तो एक तो युद्धेश्वर भट्ट, एक विष्णु भट्ट, और अगर इसके शिल्पी देखे जाए तो इसके शिल्पी है मन्ना, फन्ना और बीसर। मन्ना, फन्ना और बीसर। तो देख लेते हैं मोकल को। शासनकाल इसका 1421 से 1433 तक रहा है। राणा लाखा और अंसाबाई का ये पुत्र था। राणा लाखा जो है ये चुंडा, इसका बड़ा जो पुत्र था चुंडा, ये मोकल के पक्ष में अपनी गद्दी त्याग कर कहाँ चला जाता है? मालवा के सुल्तान के पास चला जाता है। मोगल का संरक्षक देखा जाए तो रणबल राठौर था, क्योंकि चुंडा वहां चला गया था। अंसाबाई को यह डर था कि गद्दारी करके कहीं चुंडा अपने भाई मोगल को ना मार दे, तो इसको यहाँ से राज्य त्याग कर निकाल दिया जाए, राज्य त्याग कर ही निकाल देते हैं। तो राव चुंडा इसकी गद्दी त्यागने के कारण मेवाड़ का क्या कहलाया है? भीष्म कहलाया है। ठीक है, मोगल का जो संरक्षक राठौर हो गया। इसके समय रणबल ने राघव देव की हत्या कर दी। किसके समय? मोगल के समय। जो रणबल है अंसाबाई का भाई, किसने राघव देव की हत्या कर दी थी, इस वजह से रावचुंडा को वापस यहाँ पे आना पड़ा। इसके बाद 1433 में जिलेवाड़ का युद्ध हुआ। इसमें मेहबा पवार के कहने पर चाचा ओमेरा ने मोकल की हत्या कर दी थी। ठीक है, मोकल जो है इसने समितेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण कराया है समितेश्वर मंदिर ने, जबकि निर्माण कराया है राजा भोज ने। किसने कराया है? राजा भोज ने। जो निर्माण और पुनर्निर्माण मोकल ने कराया है। मोकल के दरबारी विद्वान देखे जाए तो भोगेश्वर भट्ट, विष्णु भट्ट, शिल्पी देखे जाए तो मन्ना, फन्ना और बीसर। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास थोड़ी शॉर्ट है और इस लाइट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम भी है, तो आज थोड़ा आप भी मैनेज कर लें। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट कर देना, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कमेंट करके बता देना कि आपको क्लास कैसे लगी। आज समस्याओं का दौर थोड़ा ज़्यादा ही है, लेकिन कंटिन्यू बना रहना है, तो समस्या है तो पार्ट ऑफ लाइफ है, तो क्या कर सकते हैं। अब लाइट देखिए, पिछले आधे घंटे से लाइट नहीं आ रही है, मैंने बीच में वेट करके भी देख लिया था इस लाइट को रोकने के बाद, लेकिन लाइट आ ही नहीं रही है बस तुम्हारा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप समझेंगे इसको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट डाउन कर लेना। इसके बाद आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अब राणा कुंभा को, उसकी एक सेपरेट क्लास दूंगा, पूरी अच्छी तरीके से आपको आराम से समझाऊंगा उसके बारे में। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद साथियों।